जो लैपटॉप में या जो भी आपको जो भी कार्य मिला हो वो कार्य करते समय उस कार्य को कीजिए, शेष समय में नाम जप कीजिए। और जब आपका 14 घंटे का समय पूरा हो जाए तो 1 मिनट आँख मूंदिए, हाथ जोड़िए और हे भगवान करुणा में ये जो हमारा 14 घंटे का समय था वो मैं आपको समर्पित करती हूँ। और वृंदावन है, यहाँ एक से एक सिद्ध रसिक है जिनके प्रिया प्रीतम गोद में खेलते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या राधा कृष्ण जी के दर्शन साक्षात कलयुग में साकार रूप से हो सकते हैं, जैसे इन चरम अक्षों से? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमेशा मन में नेगेटिव बात ही पहले क्यों आती है? मतलब हम पॉजिटिविटी क्यों नहीं ले? जय जय जुगदीप जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम 14 घंटे ऑफिस में रहते हैं, उसके बाद हमें कुछ ही समय मिलता है आराम का और सोने का। ऐसे में हम नाम जप कब और कैसे करें फिर? मतलब तो 14 घंटे ऑफिस में बराबर आप ऑफिस का काम तो नहीं करते रहते, किसी का भी हो बराबर आप लगे तो नहीं रहते, समय रहता है। तो बीच में जो आपको खाली समय मिले उस समय आप राधा 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 काउंटर रख लीजिए, अंगूठी की तरह पहन लीजिए। जो लैपटॉप में या जो भी आपको जो भी कार्य मिला हो वो कार्य करते समय उस कार्य को कीजिए, शेष समय में नाम जप कीजिए। और जब आपका 14 घंटे का समय पूरा हो जाए तो 1 मिनट आँख मूंदिए, हाथ जोड़िए और हे भगवान करुणा में ये जो हमारा 14 घंटे का समय था वो मैं आपको समर्पित करती हूँ। कृष्णार्पणमस्तु। आपका भजन बन गया। हम कहते हैं अलग से ना निकाल सको तो जो जो समय खाली आपके पास है उसी में भगवान नाम जप करो, क्योंकि मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा यदि भगवान का नाम जप नहीं किया। भगवान से नहीं जुड़े, भगवान से चित्त नहीं जोड़ा तो मनुष्य जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये खाना पीना, लड़का बच्चा, ये सब अन्य योनियों में भी बहुत है। हर योनि में अपना बच्चा प्रकट करके बच्चे से प्यार करना, उसका पोषण करना, ये सब योनियों में है। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, ये सब योनियों में है। मनुष्य योनि की एक ही श्रेष्ठता है कि वो भजन करके आवागमन से मुक्त हो जाए, भजन करे भगवान से प्रेम हो जाए, भजन करे मोक्ष प्राप्त हो जाए। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। दीपक जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या राधा कृष्ण जी के दर्शन साक्षात कलयुग में साकार रूप से हो सकते हैं, जैसे इन चरम अक्षों से नारायण जी ने ध्रुव जी को दर्शन दिए थे? उस तरह की भजन शैली हो तो दर्शन देते नहीं, खेलते हैं साथ। दर्शन देने की तो बात अलग है कि आए और गए, खेलते हैं साथ। अब वो दृष्टि हो तुम्हारी तो तुम देख पाओ, साथ खेलते हैं। उनके सिवा कोई है ही नहीं हमारा, तो हमारे को वो कितना सुख देते हैं तुम्हें कैसे बताएं। दर्शन की तो हम इसीलिए स्पष्ट अपने को कह रहे हैं कि किसी दूसरे के प्रमाण की जरूरत नहीं। 1 2 बार 4 बार की बात थोड़ी है, खेलते हैं साथ। वृंदावन है, यहाँ एक से एक सिद्ध रसिक है जिनके प्रिया प्रीतम गोद में खेलते हैं। तो ये सब कहाँ लिखा है कि कलयुग में भगवत साक्षात्कार नहीं होगा? कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। कलयुग के समान महान युग नहीं है। यदि भजन किया जाए तो, झूठ बोला जाए, शराब पिया जाए, व्यभिचार किया जाए, जुआ खेला जाए तो तुम्हारा नाश कर देगा फिर कलयुग। नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। बिना प्रयास के संसार सागर से पार हो जाए। भगवान के चरित्रों का गायन करे, खूब नाम जप करे। भगवान अब तुम्हें कैसे बताएं, अभी वाणी का विषय है नहीं। भगवान दर्शन देना चाहते, यहाँ जैसे दर्शन तो अगर हमें देना चाहेंगे तो हमें ही दिखाई देंगे, आपको दिखाना चाहे तो आपको केवल दिखाई देंगे, क्योंकि वो दृष्टि जागृत होती है। भजन से हृदय में
नेत्र खुलते हैं। हृदय के नेत्रों का प्रभाव इन्हीं नेत्रों से देखने को मिलता है। जैसे ज्ञानी के ज्ञान चक्षु बुद्धि में प्रकट होते हैं तो उसे ब्रह्मबोध होता है, ऐसे भक्त के मानस चक्षु प्रकट होते हैं, उनसे वो भगवत साक्षात्कार करता है। बिल्कुल हो जाएंगे भगवत साक्षात्कार। और कितने भाई जी, राधा बाबा, इन सबको भगवत साक्षात्कार खूब डट के हुआ है। ऐसे चरण स्पर्श किए हैं प्रिया प्रीतम के। तो अब भजन न करोगे तो एक अलौकिक बात लगती है। अच्छा, जैसे आपको 24 घंटे एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कोई मनोरंजन नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, सादा अनुकूल भोजन दिया जाए, आप कितने दिन रह सकते हो? किसी से बातचीत नहीं करना, केवल कमरे में बंद रहना है। तो एक आश्चर्यमय जीवन लगेगा कि नहीं लगेगा? कि यार न कोई रिश्तेदार, न कोई नातेदार, न कोई टीवी, न ट्रांजिस्टर, न किसी से बात, न कुछ। अब आश्चर्य लगेगा। माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नातेदार, किसी से कोई मतलब, कोई संसार में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। रात दिन अपने भजन में लगे, एकांत बैठे प्रिया। अब इनको भगवत साक्षात्कार होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? और इनको जो होगा वो आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचोगे, अगर कोई कह भी दे कि इनको भगवत साक्षात्कार हुआ तो कोई मुकुट तो लग नहीं जाता, वो तो हृदय कर तो इसलिए ये कहाँ लिखा है कि कलयुग में भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता? कलयुग में सब युगों से ज्यादा भगवान की कृपा है और जल्दी भगवत साक्षात्कार कलयुग में होता है। ये बात समझो। क्या है आजकल जो है आज़ादी की बात हम करते हैं, तो आज़ादी में जो है पुरुषों को और जो औरतें हैं उनको कितनी आज़ादी मिली है कि औरतें जो है आज जॉब करना, नौकरियां करना ही आज़ादी समझती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जॉब करना, नौकरियां करना ही आज़ादी है। और पुरुष क्या है, पुरुषों को जो है जॉब मिलना और जॉब पे लग जाना और जॉब को करते रहना ही वो आज़ादी समझते हैं, और कोई वो आज़ादी नहीं समझते। आज़ादी बस उनके लिए इतनी हो गई है। और जब हम कहीं भी 14 घंटे या फिर 12 घंटे काम कर रहे हैं तो क्या लग रहा है हमको, तो मतलब हम घंटे गिन पा रहे हैं। जब हम घंटे गिनते हुए काम कर रहे हैं तो फिर वो हमारा काम में मज़ा कैसे नहीं आ रहा? बहुत मतलब दिक्कत वाली बात होती है जो लोग काम करते हुए घंटे गिनते हैं। अरे जो काम हम करते हैं ना, वो मतलब जिसमें जो काम हम करें उसमें प्रेम होता है, जो प्यार होता है अपने काम से, तो वहाँ पर समय नहीं देखा जाता। पर लोग जो है एक समझौते और डील की तरह जो है अपने काम को कर रहे हैं कि ये ठीक है। तो क्या है था जो बड़े लोग हैं, जो महापुरुष हैं, जो बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, वो हमेशा कहते हैं कि क्या करना चाहिए कि जो काम तुमको अच्छा लगे, जो तुम्हारे दिल को भाए, मन को भाए, वो काम करना चाहिए। क्योंकि अगर वो आप काम करोगे तो वो आपको समय नहीं देगा, समय सोचने का नहीं देगा, और समय आप देखना नहीं पड़ेगा। घंटा को आप देख ही नहीं पाओगे कि कितना समय हो गया। जब घंटा बजेगा, कह रहे भाई 12 बज गए, अरे तू चुप हो भाई, 12 बजे हैं, अभी टाइम ख़त्म नहीं हुआ, अभी भाई मैं जाग रहा हूँ, तो फिर यार काम कैसे ख़त्म हो जाएगा? तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो काम पसंद हो वो करना चाहिए। पर लोग आजकल ऐसा नहीं करते। हाँ, प्रेफरेंस स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हम युवा हैं, हम अभी हमारी ज़रूरतें होती हैं, हमें मतलब कहीं भी एक जॉब ज़रूरत होती है। किसी के ऊपर कुछ भी हो सकता है, परेशानी हो सकती है, उसे जॉब करनी पड़ सकती है। तो ठीक है, शुरुआत में अच्छी बात है, हमको वो जॉब ले लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। पर हम जीवन भर उसी में फंसे रहते हैं और फिर घूमते रहते हैं, और बस ये परेशानी हमें दिन रात बनी रहती है। तो क्या है कि हमें समय निकालना चाहिए। ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, आपको परेशानी है, तो आप जॉब में ही मत रखिए आप तो वो हर साल 10-15 इंक्रीमेंट हो और उससे लेके आप खुश हो जाएं कि अभी मौज आ गई है। नहीं, उससे ठीक है जॉब 10 घंटे चल रही है, अगर आप युवा हैं तो आपके लिए 10 घंटे जॉब चल रही है, कोई बात नहीं। 12 घंटे चल रही है, कोई बात नहीं। उस 12 घंटे से 1 घंटा 2 घंटा समय निकालिए अपने लिए, जो आपको अच्छा लगे। और जो आपको अच्छा लगे वो आप ऐसा कीजिए कि आप वो जो फील हो कि मुझे वो 2 घंटे करना है, तो वो 12 घंटे आपको कुछ लगे ना। उनका कोई मतलब जैसे वो 12 घंटे ख़त्म हो और आपको लगा कि हाँ वो 2 घंटे 1 घंटा वो काम मुझे करना है जो अच्छा लगता है, तो वो कुछ फील ना हो, आप एक्साइटमेंट फील हो, है ना। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि मतलब उस काम के साथ पैसे कम, जो भी आपको अच्छा लगता है। लेडीज़ को जैसे किसी को कुकिंग अच्छी लगती है और फिर कुछ खेलना पसंद हो, या फिर कुछ भी पसंद हो, मतलब उसको कुछ भी पसंद हो, जो भी उनको अच्छा लगता हो, उन सब का जो है आप
जो आता हो कीजिए और उनका वीडियो बना के डालते रहिए, डेली डालते रहिए। ये कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ और ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। हमें लोगों से मतलब नहीं है, लोगों की अगर दिक्कत लेने लगे तो फिर जीवन और ख़राब हो जाएगा। अभी तो मतलब ये जॉब से ऐसा लगता है कि मतलब जॉब कर लें, इससे प्रॉब्लम हो रही है, बाद में और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें तो क्या कीजिए, अभी आप युवा हैं तो चीज़ों को क्या है थोड़ा संघर्ष में बना के अपने जीवन को आप बदलना चाहते हैं, जीवन को बदलना चाहते हैं, जैसे कि मतलब आपको ये जॉब नहीं करनी, आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है, पर आपकी ज़रूरत है तो कीजिए। आप बिल्कुल जॉब कीजिए, जॉब को मत छोड़िए, पर जॉब के साथ 1 घंटा, आधा घंटा ही बहुत होता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा निकालिए उस समय को, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसे करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ऐसे बिल्कुल नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमें परेशानियाँ बहुत हो जाती हैं और जीवन जो है परेशानियों में रहता है। जीवन परेशानियों से ही बना हुआ है, पर हमें इनसे ऊपर उठना होगा, ठीक है। अपने मन की चीज़ें करनी हो, मन के मतलब ये नहीं कि वो गलत बोलेगा हम गलत करेंगे, नहीं। जो चीज़ अच्छी लगती है करने में मज़ा आता है, जिससे हमें समय ना देखना पड़े, काम हमारी पूजा बन जाए, यही मतलब है। काम हमारी पूजा बन जाए, हमें वो काम करना चाहिए। हाँ, आखिरकार शुरुआत में जगह हम वो चीज़ जो हमें अच्छी नहीं लगती वो कर सकते हैं, पर उसके साथ हम वो चीज़ करेंगे जो हमें अच्छी लगे, फिर बाद में वो चीज़ हमारी जब बन जाएगी, हम जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसे छोड़ देंगे। तो सिंपल सी बात भाषा में ये है। और समय को, जब समय थोड़ा चल रहा हो, हार्ड बोलते हैं उसे, तो हमें इस समय से जो, और हमें हमारे मन को शांति प्राप्त हो, हमारे मन जो है एकदम भटके ना, कहीं और ना जाए, अपने लक्ष्य में बना रहे, इसलिए हम नाम जप करते हैं। नाम जप हमारे कर्मों जो प्रारब्ध को झेलने की हमको शक्ति देता है और हमें जो आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, और वो जो है भगवान से जोड़ता है। भगवान जो हमारे अंदर विराजमान है, जो सर्वत्र है, वो हम सब देखते हैं, क्योंकि भगवान बस एक ही चीज़ से प्रसन्न होते हैं, वो परिश्रम। अब वो कैसा है आप कीजिए, कहाँ करना है वो आप कीजिए, क्योंकि अध्यात्म हम बस एक ही चीज़ सिखाता है, सोचना, करना और लड़ना। अब आप क्या सोच रहे हो, क्या करना है आपको, क्या लड़ाई कहाँ पे करनी है, अंदर करनी है, बाहर करनी है, वो आप जानिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे वीडियो में, अगले प्रश्न की ओर आइए। पारुल जी, डॉक्टर शुभ्रा दुबे जी, केडी में। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमेशा मन में नेगेटिव बात ही पहले क्यों आती है? मतलब हम पॉजिटिविटी क्यों नहीं लेके आ सकते उसको? हृदय हमारा जब अपवित्र होता है तो नकारात्मक सोचें फेंकता है, और जब पवित्र होता है तो सकारात्मक सोचें। तो हमें नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, तीर्थ अवगाहन के द्वारा, संत समागम के द्वारा अपने हृदय को पवित्र करना चाहिए, जिससे हमारा हृदय सकारात्मक सोच वाला हो जाए। यदि सकारात्मक सोच वाला हो गया तो भारी से भारी दुख और विपत्ति में भी हम उसे सह करके आनंद पूर्वक पार कर सकते हैं। अगर नकारात्मक सोच रहा तो सुख सुविधा में भी वो नकारात्मक सोच लाकर हमें दुख दुविधा में फंसा देगा। भारी चिंता, भारी शोक, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हुआ तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वो इतनी निगेटिव सोच डाल देता है कि आदमी सुख सुविधा में है, कोई समस्या नहीं, फिर भी वो समस्याओं में फंसा रहता है आंतरिक। और इतना समस्या बढ़ जाती है जब हमारे पाप बढ़ जाते हैं। देखो, आदमी को एक रास्ता नजर आता है, कितने लोग हैं जो अपने आप को नष्ट कर देते हैं। ये नकारात्मक सोच का परिणाम है। निगेटिव बढ़ता चला गया, डिप्रेशन में पहुंच गया, डिप्रेशन में बस कुछ कंट्रोल नहीं रहा, अपने आप को करने। इसलिए हमें लगता है नकारात्मक सोच बढ़ने लगे उसे तुरंत रोको। गंगा आदि पवित्र नदियों का अवगाहन करो, स्नान करो, पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, नाम जप करो। इससे आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, और पवित्र हृदय में ही सकारात्मक पॉजिटिव सोच होती है। क्या है, लोग कहते हैं नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थॉट आते क्यों हैं, मतलब ये होते क्या हैं, मतलब ये पता है कि नेगेटिव थॉट, जैसे हम कभी क्या करते हैं, जब लोगों से कंपैरिजन करते हैं अपने आप को, नेगेटिव थॉट वहाँ पे आते हैं। जब हम सेल्फ डाउट करते हैं तो नेगेटिव थॉट वहाँ पे आते हैं। जब हम पास्ट में पेन होता है, उन सब में ये नेगेटिव थॉट वहाँ से आते हैं। आप ये बात बताइए, जब आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कंपैरिजन किस बेस पे करना चाहते हैं, किस बेस पे? ये कंपैरिजन उससे कीजिए जो कोई आपकी क्लास में हो, जो आपके साथ पढ़ता हो,
जो आपके साथ जीवन में रहा हो, उससे कंपैरिजन करना जो आगे आपसे मतलब 1-2 साल आगे बढ़ चुका है। कंपैरिजन हमेशा किसी से मत कीजिए। कंपैरिजन के कोई कुछ नहीं है, कंपैरिजन अपने, क्योंकि क्या होता है लोग कंपैरिजन में कर सकते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है, या मैं इससे आगे कैसे निकलूँ, और फिर मैं ये करूँ वो करूँ। ये नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में आने लगते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं होगा, ये नहीं, कंपैरिजन में वो फंस जाता है। तो कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को सुधारिए। हमेशा इधर ना उधर देखते हुए सीधे चलते रहिए, अपने सीधे चलते हुए, मतलब मतलब सामने कुछ लगा दिया हो किसी ने, तो ना इधर देखिए ना उधर देखिए, बस सीधे चलते रहिए। तो कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं। और जो सेल्फ डाउट पे ये है, आ जाता है कि मतलब ये काम होगा या नहीं होगा। अरे भाई किया है तूने पहले किया नहीं ना, जब भी तो सेल्फ डाउट आ रहा है। एक बार तो करके देख, एक बार तो करके देख लो, कोई भी काम, कोई भी जिम्मा ले लो पहले भाई, कि ठीक है दिमाग में जो हटा रहा है उससे पहले मैं कर देता हूँ। अरे कर दोगे तो फिर बाद में सेल्फ डाउट आएगा नहीं, और आपको कैपेबिलिटी पता लग जाएगी, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है और फिर आप कितना कर सकते हो। तो सेल्फ डाउट वहाँ पे रिजॉल्व होता है। और जब हम पास्ट इनकी बात करते हैं, भाई पास्ट में तो मतलब कुछ भी चीज़ तो पता ही है, मतलब चीज़ें घट ही जाती हैं, हो ही जाती हैं, उनका कोई मतलब रीज़न नहीं है कि वो क्यों हुई, कैसे हुई, मेरी गलती। अरे भाई गलतियाँ सबसे होती हैं, कौन नहीं है जो गलतियाँ नहीं करता, सब गलतियाँ करते हैं, और सबसे गलतियाँ हो जाती हैं, और बड़े बड़े लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, छोटे छोटे लोग। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हम उसे सोचते रहेंगे। अब बहुत दिक्कत होती है, लोग पास्ट में सोचते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम अभी नहीं काम कर रहे, अभी ऐसा कुछ कर नहीं रहे, हमारा लक्ष्य उद्देश्य नहीं है ऐसा कि जो हमें प्रेरित करे, जो हमारे अंदर आग भर दे कि हम जो है मतलब उसमें लग जाएं, कुछ समय न देखें, कुछ ना देखें, वो करें। थॉट वहीं पे आते हैं जहाँ आपका मन खाली गए, जहाँ आप बस कुछ सोच रहे हो, जहाँ आप खाली हो गए, थॉट वहीं पे आएंगे, आपको पकड़ लेंगे, और वही नेगेटिव थॉट बन जाएंगे। नेगेटिव थॉट ही हमेशा सोचते रहिए कि मैं बेहतर हूँ, भगवान की मुझ पर कृपा है, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। अच्छा मतलब ये उस पर नहीं कह रहा कि मतलब सब छोटे हो गए, नहीं, मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं अलग हूँ। तो बेहतर बनने की कोशिश करते रहिए। नेगेटिव थॉट्स कुछ नहीं है, वो बस एक स्पेस है, खाली होता है कि मतलब जब हम जो है बस खाली बैठे हुए हैं तो थॉट्स आ जाएंगे। जब हम किसी काम में लगे पड़े, उद्देश्य में लगे पड़े, फिर चाहे कितनी भी बड़ी विफलता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें काम से मतलब। तो काम में परफेक्शन लाना ज़रूरी है, जिस टाइम हमारा परफेक्शन होगा उस टाइम हमारे थॉट्स आएंगे नहीं। मन पता है क्या कहता है, मन को फ्री भी रहना है, सोचता भी वही है, वही कहता है मुझे थॉट फ्री होना, वही थॉट करता है, और वही कहता है मैं फंस गया। तो ये अपने आप में ही लगा रहता है, तुमको कुछ नहीं करना है, इसे बस फंसा के रखना, किसी में फंसा के रखना है, नाम जप निरंतर करते रहो और काम में लगाए रखो। तो ये जितना काम में लगेगा उतना कम सोचेगा। तो इसलिए बड़े लोग पता है क्या, जितने वो हैं जो कुछ बनते हैं और कुछ करते हैं, उनका ये रहता है कि बस काम कीजिए, काम पे ध्यान दीजिए। थॉट वॉट सब आते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। इसलिए जो है अपने थॉट पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव थॉट सब चलते रहेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिव थॉट रहेंगे, भगवान से जुड़े रहोगे तो सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि वो आप ये मान के चलो कि वो कहेंगे बस वो संभाल लेंगे सब कुछ और अपना काम करते रहिए। तो ठीक है, निरंतर नाम जप करते हैं, अपने थॉट को एकदम बदल देते हैं, पॉजिटिव थॉट की ओर जाते हैं, भगवान भरोसा करते हैं, सब वो संभाल लेते हैं, जिसे समर्पण कहते हैं, वो सब हो जाता है। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। मिलता है अगली वीडियो। Okay, let's go.